हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अगर मेरी आवाज़ ऐसी थोड़ी बूढ़े आदमी जैसी लग रही है तो क्योंकि मुझे खांसी हो गई है। अच्छा, तो आज अल्लाह अल्लाह करके हमें नाश्ता मिला है यार, इतने दिनों बाद नाश्ता कर रही हूँ मैं। बट हाँ, वीकेंड ख़त्म हो चुका है, अब अपने अपने काम पे लगना पड़ेगा फिर से। चलो तो यूनिवर्सिटी चलते हैं। तो रास्ते में मुझे डॉग दिखा और टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ठीक है, ये रोज़ ऐसी धूप में सो जाता है क्योंकि ठंड का मौसम है तो ये यहीं सोता है। तो चलते हैं भाई, बहुत शदीद किस्म की ठंड हो रही है तो मुझे थोड़ी सी भूख सी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो कारफोर में घुस के कुछ देखते हैं क्या मिलेगा। और मैं खींची चली आई चॉकलेट्स की तरफ। तो आपको तो पता है मुझे मीठा कितना पसंद है, तो इसलिए मैंने चॉकलेट उठा लिया अपने लिए। और यहाँ पे है ना, ये आंटी पैनकेक्स भी बनाती हैं रोज़, लेकिन जब तक मैं पहुँची थी ऑब्वियसली मेरी किस्मत, वो बना चुकी थी, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर ली थी। तो मैंने बस चॉकलेट ली, वरना मैं एक्चुअली पैनकेक ले लेती, मुझे इनका पैनकेक पसंद है। तो फिर बस चॉकलेट लेके मैं निकल गई। और पता है मेरी यूनी के सामने ये गार्डन सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी काम चल ही रहा है यहाँ पे, बट इसमें से इतनी बदबू आ रही थी, शदीद किस्म की बदबू। पता नहीं क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्या डालते हैं, मैं तो जल्दी जल्दी यहाँ से भाग रही थी, मुझसे नहीं सही जाती भी थोड़ी सी भी बदबू। अच्छा, तो जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी ऑब्वियसली, मुझे प्यास ना लगे यूनिवर्सिटी कदम रखते ही ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने पानी लिया और फिर मैं यहाँ कैफ़ेटेरिया में आके बैठ गई। अच्छा, तो यहाँ पे भी है ना बहुत चीज़ें मिलती हैं, लाइक वो सामने भी सारे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं और इस तरफ डिज़र्ट्स और सब, लेकिन वही हलाल हराम का चक्कर है, इसलिए मैं खाती ही नहीं, मैं सोचा पूरा ही छोड़ दूँ। तो मैं तो बस अपनी चॉकलेट खा रही थी बैठ के। अच्छा, तो मैं थोड़ी क्लास से पहले आ गई थी क्योंकि मेरा टेस्ट था और मुझे पढ़ना भी था, मेरा टेस्ट भी था, तो इसीलिए मैं थोड़ा पहले आ गई थी। तो चलो अपना कचरा फेंकते हैं और फिर पढ़ने चलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं यार, कितनी बुरी बात है, लेकिन हमेशा अपना कचरा फेंको। फिर अच्छा, ये मेरी आउटफिट है, मैंने सोचा लाओ फिर चेक तो दिया ही नहीं आज। तो बहुत ठंड हो रही थी इसलिए मैंने ये मोटा सा कोट पहना हुआ है और मुझे लैपटॉप लेके आना था इसलिए बड़ा सा बैग लिया हुआ है। और ये मेरे पीछे अंकल पता नहीं है क्या कह रहे हैं, इतना दिमाग मुझ में नहीं है कि मैं समझूँ ये क्या बोल रहे हैं, बट कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे। अच्छा, जब मैं पढ़ने बैठ गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, फ़ोन में तो चार्जिंग ही नहीं है, मैं कभी अपना फ़ोन जो चार्ज कर लूँ। तो फिर मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और फिर है ना, मेरा एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया था, मेरी दोस्त का चल रहा था, तो इतने मैं ये कंप्यूटर में ये वाला गेम खेल रही थी। सबने खेला होगा ये अपने अपने कंप्यूटर लैब्स में, जब वाईफाई नहीं आता था तो यही गेम खेलते थे हम तो हमेशा। और पता है ये जो पियानो नज़र आ रहा है ना छोटा सा, जैसे ही मैंने इस कंप्यूटर को ऑन किया ये पियानो बजने लगा इसमें से भाई। पूरी शांत क्लास, बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही थी और एकदम से भर 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 ऐसी आवाज़ आने लगी इसमें से। डर गई भाई मैं, एम्बैरेसमेंट अलग हुई मुझे। खैर, आप सबको तो पता है मेरे साथ ऐसा होता रहता है। अच्छा, फिर मेरी बड़ी बहन ने कहा था कि धनिया और मिर्च लेके आना, अब पता नहीं क्यों, लेकिन अब कहा है तो मैं लेके जा रही हूँ। वैसे मुझे पता चला इंडिया में ये फ्री मिलता है सब्जियों के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे एक नया स्टोर खुला था, मैंने सोचा लाओ देख के आती हूँ। ऑब्वियसली जब नया स्टोर खुलता है मुझे बहुत वो रहती है कि चलो मैं देख के आती हूँ। तो यहाँ पे है ना क्रिसमस की बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी, डेकोरेशन की और सब, और बाकी बहुत चीज़ें थी, मिनीसो टाइप जगह थी ये। अच्छा, तो मैं फिर घर पहुंची और मेरी बहन ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई, मैंने तो खाया भी नहीं। मैं तो मतलब मुझे पिज़्ज़ा वैसे भी इतना पसंद नहीं है, बट हाँ कतर में खा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, पता नहीं क्या था ये। मैंने तो अपनी बहन को ही दे दिया, उसी ने खाया, मुझसे नहीं खाया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।